हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग सैनिक स्कूल जो रिज़ल्ट आपका आया हुआ है, जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस हुए हैं अभी तक, यानी 2 काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है, तो उसका जो है पूरा फुल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का जो है क्वेरी आ रहा है, जैसा कि आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में या फिर जो है कॉलिंग के थ्रू भी जो है बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि सर इस बार कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रहा है, इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स का भी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए थे और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी तक अच्छे नंबर होने के बावजूद जो है उनका नहीं हो पाया है। क्योंकि जितने भी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कट ऑफ बताया गया था, उस कट ऑफ से जो है कहीं ना कहीं जो है हाई कट ऑफ चला जा रहा है। तो आखिर जो है ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, तो इसी चीज़ को जो है हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग सैनिक स्कूल के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सैनिक स्कूल में जो सीटों की वैकेंसी होती है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि किसी सैनिक स्कूल के अंदर जो है आपके 100 सीट हैं, ठीक है। उस 100 सीट में क्या होता है, आपका 67% सीट जो होता है वो स्टेट के लिए, यानी जो होम स्टेट कहा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में आपके जो है 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपाल, और जो गोपालगंज जो है आपका, और उसका जो है एनएसएस आपका है, ठीक है। बिहार के अंदर 3 एनएसएस भी हैं, यानी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। तो पहले हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग जो है मेनली आपका जो सैनिक स्कूल है उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि होम स्टेट के लिए जो है आपका 67% सीट रिजर्व रहता है। उसके बाद बचे हुए जो है 33% जो है अदर स्टेट के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर बिहार का एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, लेकिन बाकी भी अगर अदर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे ही जो है सेम प्रोसेस, यानी 67 होम स्टेट के लिए और 33 जो है अदर स्टेट के लिए सीट रिजर्व होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि पहले जब आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करती थी, यानी जिस वक्त हम लोग, चूँकि हम भी सैनिक स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं और मेरी पढ़ाई जो है सैनिक स्कूल बालाचड़ी जामनगर से हुई है, तो उस टाइम जो है उस टाइम जो ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता था कि बहुत जैसे बाई पोस्ट आपको फॉर्म मंगाना है, फिर उसके बाद उसको भर के फिर वापस भेजना भी है, तो ये टाइम टेकिंग हुआ करता था। और उसी में जो है आपसे ऑप्शन भी मांग लिया जाता था कि 2 सैनिक स्कूल का, अदर सैनिक स्कूल का ऑप्शन आपको देना होता था। तो उसके हिसाब से होता क्या था कि जैसे आप, बहुत सारे बच्चे जो है आसपास का जो लोकल स्कूल होता था, जैसे आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आप बंगाल का भर लें या फिर आप बिहार में भर लें। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उस वक्त लोकल के बारे में ही पता था। लेकिन जब से ये जो ऑनलाइन सिस्टम आया है, तो ऑनलाइन सिस्टम आने से क्या हुआ है कि जैसे उसमें क्या होता है आपके सामने कि पूरा का पूरा जो है आपको, जैसे 67% रिजर्वेशन तो है ही होम स्टेट के लिए, लेकिन 33% के लिए जो है बाकी बच्चे क्या करते हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि जब वो ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले का जो कट ऑफ हुआ करता था उससे कहीं ना कहीं जो है इसमें कट ऑफ की बढ़ोतरी हो जाएगी। कट ऑफ की बढ़ोतरी का मतलब ये है कि जैसे बच्चे ज़्यादा होंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो वहाँ पे जो है आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, यानी टफ कंपटीशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझिए। हम 67% जो है उस चीज़ को रखते हैं और बाकी जो 33% है उसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए जो 67% आपका सीट हुआ, उसमें क्या है कि होम स्टेट के अंदर और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे जनरल कैटेगरीज हो गई आपकी, ओबीसी कैटेगरीज है, SC ST कैटेगरी है, डिफेंस कैटेगरीज है। तो ये सब सीट को अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है कम हो जाता है। 100 में अगर 67 सीट होम स्टेट के लिए है तो उसमें जो है आपका, अगर कैटेगरी वाइज देखा जाएगा, आप निकालेंगे तो लगभग जो है एक कैटेगरी में 10-12 करके जो है सीटें आती हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आती हैं। उसके बाद जो है बाकी जो 33% जो अदर स्टेट के लिए बचा है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 33% में भी, उसमें भी जो है अदर स्टेट जनरल कैटेगरी, ठीक है, और वो पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो सबके लिए लागू होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप सैनिक स्कूल बालाचड़ी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर 100 सीट अवेलेबल है तो उस 100 सीट में जो है आपका 67% तो पहले बताया कि होम स्टेट के लिए रिजर्व है, यानी जो गुजरात के बच्चे हैं वहाँ पे वो उसके लिए अप्लीकेबल होंगे, उस सीट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो 33% सीट बचा, तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं गुजरात को छोड़ के, वो 33% में काउंट होंगे। यानी उसके अंदर भी जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरीज, डिफेंस
SC ST, ये सारे कैटेगरी जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो वो सीटें जो होती है ना वहाँ पे 33 यानी 100 में 33 सीटें हैं, तो लगभग एक कैटेगरी के लिए जो है 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम 10 तक मान लेते हैं। यहाँ भी वही सेम रूल आपका अप्लाई हो जा रहा है, यानी होम स्टेट से आधा सीट आपके पास मतलब यहाँ पे लगभग हो जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 33% में है, पहले क्या होता था कि जब ऑफलाइन फॉर्म्स फिलअप होते थे तो उसमें क्या था कि किसी स्टेट से भी मेरिट वाइज जो होता था, जो बच्चा मेरिट में आ गया, चाहे वो एक ही स्टेट का 10 बच्चा क्यों ना हो, चाहे 15 बच्चा क्यों ना हो, वो लगातार उसमें मतलब मतलब जा सकता था। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का बच्चा जो है उसमें 15 बच्चा, अगर 33 सीट्स हैं 100 में और 33 बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मेरिट में आते हैं, तो पहले वो चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है क्राइटेरिया अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। चेंज होने का मतलब ये है कि एक स्टेट से जो है मैक्सिमम 5 to 6 स्टूडेंट जा सकते हैं, वो भी एक कैटेगरी से सिर्फ एक ही बच्चा जा सकता है। जैसे जनरल कैटेगरी है तो उस जनरल कैटेगरी से जो है उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही बच्चा जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार जो है हर स्टेट को जो है उसमें सीट को मतलब जो भी बच्चे वहाँ फॉर्म अप्लाई किए उसके हिसाब से वहाँ पे डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है कट ऑफ इसके कारण भी जो है बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। अभी बहुत सारे बिहार के बच्चे थे, उन्होंने भी क्वेरी की मेरे से कि सर मेरे 260 मार्क्स हैं फिर भी जो है मेरा नहीं हो पाया। तो देखिए इसके पीछे कारण यही है कि वहाँ पे जो है सीटों की संख्या जो है कम हो गई है, और वो भी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 1 या 2 सीटें होती हैं। तो ये काफ़ी जो है मुश्किल चीज़ें हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको बेहतर होगा कि जो ही बच्चे अगर मैक्सिमम इस बार तो कट ऑफ जो है किसी किसी स्टेट का 270 280 प्लस भी गया है, क्योंकि इस बार पेपर भी बहुत आसान था। इसी कारण से जो है कट ऑफ का लेवल जो है इस बार काफ़ी मतलब हाई रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि वैसे बच्चे जैसे आप तो रीज़न जान ही चुके हैं कि कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे NSS है आपका, न्यू सैनिक स्कूल है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की जो है क्राइटेरिया अभी नहीं किया गया, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं किए गए हैं। इसीलिए जो है वहाँ पे एक स्टेट से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बच्चे भी जा सकते हैं, वहाँ पे कोई वो मतलब वहाँ पे कंडीशंस नहीं रखी गई है। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, जो पुराने सैनिक स्कूल हैं, जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, अगर आपका उसमें नहीं होता है तो आप जो है न्यू सैनिक स्कूल्स में ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए हैं, जो चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, वहाँ भी गए हैं, और उनकी बच्चों का जो फीडबैक है, गार्जियन का फीडबैक है, काफ़ी अच्छा ही रहा है। क्योंकि जो भी प्रोसेस ओल्ड सैनिक स्कूल में है, जो रूटीन आपका ओल्ड सैनिक स्कूल में, वो सेम टू सेम रूटीन जो है आपका न्यू सैनिक स्कूल के अंदर भी है। तो अभी भी जो है अगर आपको ये वीडियो में जितनी बातें समझ में आई होगी और कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसका जो है जवाब मैं जल्द से जल्द आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। तो कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी बच्चे जो है अपनी क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारी बातें हम आपसे कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो में बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो है जो भी बच्चे हैं वो आपसे बेनिफिट हो सके। क्योंकि जो वीडियोज़ हैं, मान लीजिए कि जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आप ही के लिए होता है, तो अगर ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी तो मेरे लिए भी अच्छी बात होगी, और जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो गार्जियन हैं उनके लिए भी जो है मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।